हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से सहारा के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को सहारा के विषय में, सहारा के पोर्टल के विषय में तो पूरी जानकारी हो ही गई होगी। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी सहकारिता मंत्रालय को 5,000 करोड़ रुपये निर्गत किए और उस पैसे को सभी जमाकर्ताओं को, जिनका भी बकाया सहारा के ऊपर है, उन सभी को देने के लिए बोली गई थी। 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था और 29 दिसंबर इसके लिए लास्ट डेट है। 29 दिसंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी समाप्त हो जाएगा और ऐसा तो कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं लग रहा है कि यह पैसा सभी लोगों को मिल पाएंगे। यहाँ तक कि मीडिया में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पैसा मिला है, लेकिन हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग सहारा में पैसे को इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमने तो किसी को भी ऐसा नहीं देखा है। हमने अपने आसपास में किसी को भी ऐसा नहीं देखा है कि उनको पैसा मिला हो। तो अगर आप लोगों के अगल बगल किसी आदमी को पैसे मिले हो तो आप लोग हमारे कमेंट में अवश्य कमेंट करके बताइए। तो आज मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में 14 दिसंबर को जो केस की सुनवाई होने वाली थी और उसका रिपोर्ट क्या आया है, इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी कि आप लोगों का जो सहारा में पैसा फंसा है उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का सोच क्या है, क्या आप लोगों का यह पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कितने समय और लगेंगे, अगर मिलेगा तो कितने पैसे मिलेंगे, मूलधन ही मिलेंगे या आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो जोड़कर मिलेंगे, और इसमें आप लोगों को कितना और वेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और फर्स्ट टाइम अगर हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो वैसे व्यक्ति इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, ताकि सहारा से जुड़ी हुई जब भी कोई नई अपडेट आए तो वीडियो के माध्यम से मैं उन तक उस अपडेट को पहुँचा सकूँ। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहली तारीख जो है वो 31 जुलाई को पड़ी थी। 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सेबी की तरफ से 5,000 करोड़ रुपये सहकारिता मंत्रालय को जो निर्गत की गई थी, उस पैसे से जमाकर्ताओं का भुगतान करना था और उस भुगतान की रिपोर्ट पेश करने के लिए पहली जो तारीख थी वो 31 जुलाई थी। तो 31 जुलाई को कोर्ट में सहकारिता मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इसके बाद यहाँ पे नई डेट ले ली गई। नई डेट 18 सितंबर 2023 का दिया गया। फिर से एक बार 18 सितंबर के डेट पर सहकारिता मंत्रालय की तरफ से किसी प्रकार की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। उन्होंने 5,000 करोड़ रुपये जमाकर्ताओं को रिटर्न किया, उसमें से कितने पैसे वापस किए, कितने पैसे उनके पास बचे हुए हैं, वापस किए या नहीं वापस किए, इस तरह की रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन 18 सितंबर को भी वो इस रिपोर्ट को पेश नहीं कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट डेट फिर से ले लिया गया। नेक्स्ट डेट 5 दिसंबर का मिला। 5 दिसंबर को भी इस केस की सुनवाई हुई, लेकिन यहाँ पे भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और फिर नेक्स्ट डेट 12 दिसंबर का इनको मिला। 12 दिसंबर को भी फिर इस केस में किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। सरकार की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं सौंपा गया। फिर से नेक्स्ट डेट 14 दिसंबर का लिया गया। 14 दिसंबर को इस केस की सुनवाई हुई, लेकिन इसके बारे में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। चलिए मैं 14 दिसंबर की कोर्ट की ऑर्डर कॉपी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस ऑर्डर कॉपी में केवल यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फिर से एक नई डेट मिली है। यह डेट 16 अप्रैल 2024 का मिला है। तो इतनी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इतना लंबा डेट दिया गया है, तो इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगी, आप सभी जमाकर्ताओं को क्या फ़ायदा होगी या इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को मिलेगा। इतनी लंबी डेट मिलने पे इससे दोनों तरफ फ़ायदा नज़र आती है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास 4 महीने का समय और फिर से मिल गया है और इस 4 महीने में गवर्नमेंट किसी प्रकार की नई नीति लाकर पैसे को रिटर्न कर दे। अप्रैल से मई के दौरान 18वीं लोकसभा की चुनाव होने हैं। अभी तक चुनाव के कोई शेड्यूल जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन 17वीं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए यह पता चलता है कि लोकसभा के चुनाव ज़्यादातर
अप्रैल से मई के महीने में ही होती है। 2019 में जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वो 11 अप्रैल से चालू होकर 23 मई तक चली थी। तो इसको देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस बार भी 18वीं लोकसभा का चुनाव अप्रैल मध्य के बाद से मई महीने तक चलेगी, यानी कि हो सकता है कि अप्रैल 20 से लेकर मई महीने तक चलेगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी प्रकार का इसमें प्रोग्रेस होगी, सहारा का भुगतान किया जाएगा, सहारा के पैसों का अगर भुगतान किया जाएगा तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट इस लोकसभा के चुनाव में गवर्नमेंट को होगी। और हो सकता है कि 3 से 4 महीने का समय मिल जाने से सरकार की तरफ से कोई नई नीति लाकर आप सभी का पैसा आसानी से वापस किया जा सकता है। लेकिन एक बात और भी देखने में आती है, 2012 से सहारा में घोटाले का पता चला था और उस समय से लोगों का पैसा फंसा है। तो 3 महीने में, 3 से 4 महीने में मुझे नहीं लगता है कि जमाकर्ताओं का पैसा मिल पाएगा। मुझे लगता है कि इसका भी सीधे सीधे लाभ गवर्नमेंट को ही मिलेगी। गवर्नमेंट कहीं कुछ व्यक्तियों का, कुछ लोगों का पेमेंट करके यह दिखा सकता है कि सहारा का पैसा पेमेंट होना चालू हो गया है और इसके बाद इसका बेनिफिट उनको इस लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि सहारा का मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मुद्दे को जल्द से जल्द नज़दीकी डेट देकर जल्द से जल्द इसको सुलझा लेना चाहिए था, जल्द से जल्द जमाकर्ताओं का पैसा वापस करनी चाहिए था। 4 महीने का समय बहुत होती है, अब लोगों को फिर से 4 महीने वेट करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें भी कहीं सरकार की कुछ हाथ तो नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना जायज़ नहीं बनता है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसे जमाकर्ताओं के मन में थोड़ा निराशा तो ज़रूर होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इन 4 महीने का समय जो सरकार को मिला है इसमें सरकार कुछ काम करके दिखाएगी और जमाकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। धन्यवाद।